का मतलब है इंटेलेक्चुअल, मतलब बुद्धि की डेफिशिएंसी, मतलब कमी, मतलब इनकी आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है नॉर्मल बच्चों से कम होता है। नॉर्मल जो माना गया है 90 माना गया, 90 से जो भी जितना भी कम माना जाएगा फर्दर फिर कैटेगरीज बनती जाती हैं। जैसे सबसे नीचे वाला जो बिल्कुल जड़ बुद्धि होएगा उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो 10 से भी कम मानी जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेफिशिएंसी होती है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है पढ़ाई में भी कम होती है, उनकी अडेप्टिव स्किल्स भी कम होती हैं, वो जो है सोशली भी एडजस्ट कम हो पाते हैं ऐसे। ये क्या होता है? खेल, साधारण शब्दों में मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको बच्चे फन मज़े करने के लिए करें, ठीक है। तो इसके थ्रू हम टीचिंग भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना एंड प्रोडक्ट वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्ले के बारे में आप लिखेंगे और टाइप्स ऑफ प्ले में लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव प्ले, कुछ भी बनाने वाला जैसे क्ले वगैरह से, फिज़िकल प्ले जैसे डांसिंग या कोई और गेम खेलते हैं बच्चे, सेंसरी स्टिमुलेटिंग मतलब कोई भी टेस्ट से रिलेटेड, कोई भी सेंसेस से रिलेटेड गेम हो, सोशल प्ले जिसके अंदर बच्चे डिफरेंट ग्रुप्स बना करके खेले, फैंटेसी प्ले, ड्रेसअप होते हैं ना, आपने देखा होगा कि डॉक्टर मम्मी तो मम्मी बन के, तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के प्ले। इसके अलावा आप गेम्स विद रूल्स जैसे खेलते हैं ना, कोई भी एथिक्स से रिलेटेड या वैल्यूज़ से रिलेटेड होता है कि आपको ये करना होगा, ये डाई देनी होगी अगर ये आया तो, है ना। तो रूल्स वाले प्ले, क्रिएटिव प्ले भी हो सकते हैं इसी तरीके से कि कुछ ड्रॉ करना या कुछ बनाने से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग का। लर्निंग क्या होती है? मोडिफिकेशन इन बिहेवियर, मतलब जो भी हम बिहेवियर में चेंज चाहते हैं वो हम सीखना चाहते हैं तो नया प्रोसेस होता है। इसमें हम स्किल्स सीखते हैं, हैबिट सीखते हैं, एटीट्यूड सीखते हैं। नेक्स्ट है लो ऑफ लर्निंग। ये पहला है लो ऑफ रेडीनेस, जो ये कहता है कि किसी चीज़ के लिए हम तैयार होते हैं, लर्निंग तभी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है लो ऑफ एक्सरसाइज, मीन्स जिस काम को हम करते रहते हैं वो हमारा पक्का हो जाता है। जैसे हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स बिल्डअप हो जाती है ना, इसी तरीके से। थर्ड है लो ऑफ इफ़ेक्ट, मतलब जिस चीज़ का इफ़ेक्ट अच्छा होता है वो लर्निंग बेहतर होती है। नेक्स्ट एक पूरी कहानी सी है। पावलोव नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते को खाना देने से पहले बेल का यूज़ किया था। तो जब भी बेल आती तो उसके मुंह में लार आ जाती, उसको लगता कि खाना आया है, और बाद में जो है खाना हटा लिया तब भी लार आनी जारी रही और उतनी ही क्वांटिटी की लार आती रही। तो उसको कहते हैं कि उसकी कंडीशनिंग हो गई, मतलब बेल के साथ उसका जो दिमाग का कनेक्शन बन गया। तो यही है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। उसने एक बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद कर दिया था, वो अपने ट्रायल करती रही, एरर करती रही, लैच को, चिटकनी को खोलने की, और बाहर खाना था, उसको भूख लगी थी, वो बार बार प्रयास करती रही और इन्हीं प्रयासों से किसी उसमें पंजे से उसका जो है पैर चिटकनी के ऊपर पड़ गया और चिटकनी खुल गई और उसको खाना मिल गया। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में यही है कि बार बार ट्राई करते रहो और सफलता आपको मिल जाती है। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी में लर्निंग का बताया हो कि हम कैसे सीखते हैं, थॉर्नडाइक ने दी थी ये। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये थ्योरी भी लर्निंग की ही है। ये थ्योरी जो दी थी स्किनर ने दी थी। स्किनर बोलता था कि कोई भी हम ऐसा काम करते हैं, कोई भी ऐसा स्टिमुलस, उत्प्रेरक कह सकते हैं, जो हमारे को फ़ायदेमंद होता है उसको फिर हम दोबारा से करते हैं। तो ये उसने कबूतर पर प्रयोग करा था। कबूतर ने कोई ऐसे हाथ पैर मारे, उसको दाना मिला, और फिर जहाँ हाथ पैर मारे थे उसको दाना मिला था, वही वो चीज़ सीख गया कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे दाना मिलेगा। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी। उसके बाद इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग,
ये गेस्टाल्ट ने दी थी। उसने कहा था कि हम कैसे सीखते हैं। चिंपैंजी जो है उस पे और केले पे एक्सपेरिमेंट किया था कि केलों को काफ़ी ऊपर लटका दिया गया और चिंपैंजी ने कैसे होल सिचुएशन को समझते हुए केलों को आया था। तो ये इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉवर्टी का। पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनफ मटेरियल पोजेशन या इनकम फॉर ए पर्सनस बेसिक नीड। मतलब एक बेसिक जो हमारी नीड्स हैं वो भी एक पर्सन की पूरी ना हो, ऐसी सिचुएशन को हम पॉवर्टी कहते हैं। आप देखेंगे पॉपुलेशन में से 1 बिलियन और 385 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी के रहते हैं वर्ल्ड में। उनके पास बेसिक जो बोलते हैं ना कि पानी और बेसिक खाना वगैरह, इन सब चीज़ों की भी सुविधा उनके पास नहीं है। तो इसके बाद आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑन चाइल्डहुड। फिजियोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। आपको पता है कितने ही चीज़ें आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं। चाइल्ड वायलेंस जो है इससे बढ़ता है, स्कूलिंग या पूरी उनकी पढ़ाई या एंटी सोशल बिहेवियर बढ़ता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन हो जाता है ज़िंदगी भी जो है, हंगर से, इलनेस से, डिजीज़ से, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का इसके अंदर कैसे आप बताएंगे, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है ये और इसका पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन में आप ये कह सकते हैं कि क्या कैसे लार्जर स्केल पे इफ़ेक्ट होएगा, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इकोनॉमी पे क्या होगा, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन में क्या होगा, तो आप ये सारा बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है इश्यूज़ हैं एडोलेसेंट के और टीचर किस तरीके से जो इन इश्यूज़ को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो इसके अंदर पहले एडोलेसेंट स्टेज क्या होती है, तूफ़ान की अवस्था है या जो भी कुछ है, ये इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो एडोलेसेंट स्टेज क्या है, उसके क्या करैक्टरिस्टिक हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आजकल जो ऑनलाइन लर्निंग, लोनलीनेस या वर्किंग पेरेंट्स या जो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या फैमिलीज़ जो है न्यूक्लियर हैं, उनकी वजह से जो और भी प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है एडोलसेंट की। तो क्या फैक्टर्स और हो सकते हैं, जैसे बताया वर्किंग पेरेंट, इंट्रोवर्ट, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस, ऑनलाइन लर्निंग, तो ये सब जो है फैक्टर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे इश्यूज़ को। तो टीचर कैसे हेल्प कर सकता है एडोलेसेंट की इन कॉपिंग द प्रॉब्लम, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको बता सकता है, उनका बहुत अच्छा साथी बन सकता है। बेटर पेडागोगी क्या होता है, पढ़ाने का जो तरीका है या टीचिंग स्किल्स हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे, उनको इन्फॉर्मेशन दे जो भी नए करियर से रिलेटेड हैं, या उनको पॉजिटिव डायरेक्शन दे, उनको सेक्स एजुकेशन जो आजकल बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम बात करने से बचते हैं, वो अच्छी सेक्स एजुकेशन दे, वैल्यूज़ की बात करे, एथिक्स की बात जो टीचर कर सकता है वो पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। और उनको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मतलब काउंसलिंग भी करे और उनको एनकरेज करे कि आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए बोलो अपनी टीचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन इन क्रचेज़। मतलब ये रियरिंग प्रैक्टिस, मतलब जो पालने की अवस्थाएं हैं, तरीके हैं, उनके हिसाब से दिया हुआ है। क्रच क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है जब उनके पेरेंट्स कुछ और काम में बिज़ी हों। कुछ वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं छोड़ के जाते हैं क्रचेज़ में और काम करते हैं। क्रचेज़ में बच्चा सिमुलेशन और लर्निंग सीखता है, स्टिमुलेशन, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन सीखता है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो होती है, कम्युनिकेट करते हैं ये लोग पेरेंट के साथ भी। उसके बाद जो ऑर्फनेज क्या होता है, एक ऐसा घर ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं।
तो वेरिड एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे। डिफरेंट ऑर्फनेजेस पे आपका कभी ना कभी एक्सपीरियंस रहा होगा, कभी गए होंगे आप लोग। तो ऑर्फनेजेस में केयर गिवर रोल होता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट जो भी होता है क्रचेज़ या ऑर्फनेजेस में आप डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसा क्रच, कैसी मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहा है, या प्रोफेशनल स्टाफ कैसा है, या इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी कैसी है। कई बार अखबारों में देखने को आता है कि क्रचेज़ में ऐसे जो फोस्टर मदर होती है, या जो भी लेडी जो भी ध्यान रखने वाली है, उसने ऐसे दवाई सुंघा के बच्चे को और किस तरीके से उनको सुला देते हैं, या ऑर्फनेजेस में किस तरीके से बुरा व्यवहार किया जाता है। और कई जगह बहुत अच्छा भी देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना केयर गिवर है, कितने चाइल्ड की रेशियो है, कम्युनिटी सपोर्ट कितना है, क्या पॉलिसी एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। कंपटीशन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं 2 और मोर पर्सन और ग्रुप अपोज ईच अदर टू अचीव ए गोल। मतलब एक ही गोल होता है, दैट ओनली वन कैन अटेन, और इनमें से सिर्फ एक को वो गोल मिल सकता है, वो होता है कंपटीशन। कोऑपरेशन में हम जनरली इकट्ठे काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स।